हाँ बेटा, माँ, बोल। और कितना दूर चलना होगा? बस थोड़ी ही दूर और है, चलते हैं। ठीक है माँ। माँ नहीं, बहन जी, नहीं ना आना। बहन जी, बहन जी, आँख में लग रहा है। आपके यहाँ कुछ काम है तो बताइए ना, मैं कर लूंगी। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। चलो जाओ जाओ, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। बहन जी, कुछ काम है तो बताइए ना बहन जी। बस एक समय का खाना मिल जाए, आपका सारा काम अच्छे से करूंगी मैं बहन जी। जान ना पहचान ऐसे कैसे रख लूं? कुछ चुरा के ले गई तो चलो निकलो यहाँ से। माँ, जिसके पास जाओ वो सिर्फ जाति और गोत्र की ही बात करता है। ये सब क्या होता है माँ? इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं बेटा। आइए माँ जी, यहाँ आइए। भैया, आपके घर में कोई काम है तो बताइए ना। यह मर्दों के रहने की जगह है, औरतों को अंदर आना मना है। लड़के, हाँ हमारे अखाड़े में तुम क्या कोई छोटा मोटा काम करोगे? हाँ जी। मैं आपके लिए भी कोई काम ढूंढता हूँ। ठीक है भैया। तब तक आप हमारे घर में रह सकती हैं। नसीब किसी को भी नहीं छोड़ता। महादेव को भी कमंडल पकड़कर भिक्षा मांगनी पड़ी थी। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? कनकम्मा। तेरा पति कहाँ है? वो गुजर चुके हैं। गुजर चुके या मार दिया? ऐसा मत कहिए जी। क्या पता किसी और के लिए उसे मार दिया हो। इस गांव में आवारा लोग बहुत हैं, संभल कर। दिखने में सुंदर और मासूम लगती हो। माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो माँ? बताओ ना क्या बात है? अकेले होने पर ये दुनिया गलत नजर से देखती है। हर कोई कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। तुम रो मत माँ, मैं तुम्हें किसी के घर काम नहीं करने दूंगा। मैं खुद काम करूंगा। गांव के जो पहलवान जी हैं उन्होंने अखाड़े में रहने वाले बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है।
वाह, बहुत बढ़िया। हम्म। लाओ इसे, मैं दिखाता हूँ। ऐसे करते हैं। मत को। गुरुजी, क्या हुआ? ये ना बिना पूछे गधा और सामान छू रहा है। इसे समझाइए ऐसा नहीं करना है। कौन सी जाति का है, कौन सा कुल है, कुछ पता नहीं। नौकर बनकर आया है, नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी। नहीं तो हम लोग इस अखाड़े में आना बंद कर देंगे। हे, सुना ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम बस अपने काम से मतलब रखो। ठीक है गुरुजी। मोर को नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है, इसकी तरह। हाय, चुप हो जाओ। सिर्फ बातों से कुश्ती मत करो, लड़कर कुश्ती करो। चलो शुरू करो, चलो। सुनिए आप लोग, चित्रदुर्ग के राजमहल से लगान वसूल करने के लिए ये सैनिक आए हैं। आप सब लोगों को जो देना है इन्हें दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं। गुरुजी, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। न बारिश है न काम है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है तो कहाँ से दें? तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए। चलो वसूल करो। सुनिए 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 सुनिए। वर्मा, अंदर आओ। माँ, ये सब लोग कौन है माँ? मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है? माँ, राजमहल कहाँ है? राजमहल के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? हम मजदूर हैं। चलो अंदर। प्रणाम गुरुजी। हाँ? सैनिकों को देख के आप ऐसे क्यों डर गए गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है। मुदन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है। क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पराक्रमी है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? उनके पराक्रम के बहुत से किस्से हैं। बहुत ही कम उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखते समय अपने राजा के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई लिंगा नायक का राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात मुदन्ना नायक राजा लिंगा नायक की क्रूरता पूर्वक हत्या कर देता है। तत्पश्चात वहां के राजा होते हैं रंगप्पा नायक। ये कहानी उन्हीं के काल की है। सिर्फ 2 दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा। हाँ। सुनिए बंधुओं, राजमहल से संदेशा आया है। इस साल सबको ज्यादा लगान भरना होगा। अनाज भी
सबको ज्यादा देना होगा, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूँ। गुरुजी, इस बार बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हुई। लगान माफ करने के लिए आप पत्र लिखिए ना स्वामी जी। लगान न भर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं गुरुजी, कुछ कीजिए ना। ठीक है बंधुओं, मैं अपनी तरफ से राजा जी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूंगा। प्रणाम गुरुजी। जाइए आप लोग। चलते नमस्ते। हैं, आपका ही सहारा है। चलो चलो चलो। मालिक, हे, लगान क्यों नहीं भरा? इस साल खेती में बहुत नुकसान हुआ है, तो लगान की माफी के लिए हमारे गुरुजी राजा को पत्र लिखने ही वाले हैं। तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है, जिसके बोलने से मालिक लगान माफ कर देंगे? मालिक, पहले चलकर उस गुरु से लगान वसूल करते हैं। मालिक, मालिक, लगान वसूल करने के लिए सैनिक आ रहे हैं मालिक, और गांव वालों के ऊपर वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं मालिक। इस तरफ ही आ रहे हैं वो। गुरुजी, अब हम क्या करें? आने दो, घबराओ मत। उन लोगों को भी प्रसाद ग्रहण करने दो। हाँ, कुछ देकर भेजोगे तो ही वो लोग जाएंगे। ठीक है गुरुजी। आप लोग घबराइए मत। आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। बेटा इन्हें भी दो, बेटा इन्हें भी दो। यहाँ पर शिव जी की पूजा चल रही है, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। ओए, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खाना खाने नहीं आए गुरुजी। हम कोई गलत कदम ना उठाए उससे पहले ही सब कुछ लाकर रख दो। मालिक, इस वर्ष बारिश और खेती दोनों ने हमारे साथ धोखा किया। खाने तक का अनाज नहीं मिला है, ऐसे में हम लगान कहाँ से देंगे? खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी तुम लोग भूखे तो नहीं मरे ना? सारे घरों में अनाज जो छुपा कर रखे हो उसे निकाल कर गाड़ी में डालने के लिए कहो, वरना हम लोग खुद ही निकाल लेंगे। नहीं नहीं मालिक, हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं। हमारे घर में हम दोनों ही हैं। हमारे पास जो है उसे लेकर के जाइए। हम दोनों आपके पैर पड़ते हैं। हो, ऐसी बात है? पहले इसके घर से अनाज निकालो। नहीं, जरा रुक जाइए, इनका भोजन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं अपने घर का अनाज आपकी गाड़ी में डाल दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए मालिक। बकवास बंद कर बुड्ढे। रुकिए मालिक, गुरुजन भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इन्हें रोकेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा मालिक। है, इस सामने से हट। ए, राक्षस! अरे ये कौन कर दिया तूने? जरा भी दया नहीं है तुझमें। शिव शिव, रुक जाओ बेटा, हिंसा मत करो। हमें रोकने वाला तू कौन है? अच्छा, तू यहाँ खाना खाने आया है क्या? महादेव,